शान 1402। न्यूज़ 18 ग्राउंड रिपोर्ट प्रोग्राम तुंदा स्वागत है। तुसें सनाउट च इसलै साडी टीम जिहड़ी है तरनाह नाले दे विच पुज्जी दी है। तस्वीरें में तुसें दस्सना चाहां कि पिछले कुछ दिन पहले इत्थे जेह्ड़ा एह् पुल जेह्ड़ा है एह् जेह्ड़ा बाढ़ दी बेंट चढ़ी आ तुस दिक्खा करदे हो कि इत्थे आवाजाही पूरी तरह कन्नै बंद करी दित्ती गई और अज्ज तस्वीरें तुस दिक्खेआ कि कि'यां लोग अपनी जान हथेली पर लेइयै और एह् जेह्ड़ा तुस दरिया दिक्खा करदे हो कि एह् टप्पा करदे न। कुछ साथी साढ़े कन्नै जुड़ा करदे न। एक बेटी जेह्ड़ी बड़ी बेहद गंभीर बमार है उसी लेइयै ओह्दा परिवार इत्थों क्रॉस करने की कोशिश करा करदा लेकिन नहीं जाई पाया। ने पुछने कि परेशानी आवा दी जी सर क्रॉस करने में प्रॉब्लम आ रही है जी जी कितनी देर का वेट कर कोई आधे घंटे से वेट कर रहे हैं। क्या रास्ते लेना बच्ची की गल है इसको घूमती हो रही है और इसको पेट दर्द से कितनी देर दे उस इत्थे बैठे आधे घंटा हो गया। क्या आखा दे कि नहीं जान देना ऊपर से ज़्यादा है कि प्रॉब्लम जहाँ से पानी ज़्यादा ऊपर से जाने नहीं दे रहे ये। कितने बजे आए हैं कितनी देर से इत्थे बैठे हो ऐसे तो सुबह से आए हुए हैं और डॉक्टर को चेक करवा कर इधर से आधे घंटे से बैठे हुए हैं। और भी लोग परेशान कितने हुआ करते काफ़ी सारे लोग परेशान हो रहे हैं। तो क्या दिखा दो कि दूसरा रास्ता बना नहीं करता कितनी प्रॉब्लम च रहे लोग ये तो ये प्रशासन को देखना चाहिए कि दूसरा रास्ता कितनी जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए कि लोगों को ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल काफ़ी परेशान है पीड़ित परिवार है बेटी बीमार है कुदै ना कुदै बड़ी शर्म की गल है सरकार वास्ते। एक साथी साढ़े कन्नै जुड़ा करते स्थानीय इन्हें पूछना जी सर क्या देखते हो कि सर दिक्कत ने आम लोग बड़े दुख कन्नै जी बयान करना पवा कि प्रशासन अज थोड़ा 10-15 दिन होइए पुल जेह्ड़ा ओह् कोले बैठे दे न लेकिन प्रशासन दे कन्न बिच जूं नहीं रेंगी। ऐसे ऐसे लोग न तुसें जस्ट हुनै गै इक मतलब कि बेटी दे फादर साहब कोला बयान लिया। उस फादर साहब ने सवेरे दे 8 बजे दे ओह् बेटी गी चेक करवान गेदे न तो और 10 मिनट लगे चेक करवाने लेकिन 2 घंटे उ'नें इत्थे बैठे दे। लेकिन प्रशासन का जेह्ड़ा ढूल मर रवैया जेह्ड़ा और जेह्ड़ा विकल्प जेह्ड़ा बना दे रूट एह् बी कल परसों इन्हें बनाया तो एह् बी राती बारिश आई ते रुढ़ी आ। एह् जेह्ड़ा खर्चा जेह्ड़ा ओह् आया एह् साढ़े लोकें हड्डियां जां मास कोड्डियै देने करना पूरा। एक गल पूछो कि कौन गुनेगार है टुटिया नेशनल हाईवे पर कोई गाज नहीं गिरा करती साइलेंट ने सारे क्या देखो प्रशासन भी गुनाहगार है तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी गुनाहगार है क्योंकि दोनों की मिली भगत है। क्योंकि लोग जेह्ड़े सफर होआ दे न लोकें गी इसलै कम से कम न्याय मिलना चाहिए। मेरा कहना भाव है अगर ये बेटी अगर ये पुल पानी क्रॉस करेगी अगर ये पानी के भाव बेही गई तो इसका जिम्मेवार कौन है कोई नहीं पुछ मंग। अजें तकर इस प्रशासन के कन्न दे विच जूं नहीं रहेंगी। और मेरा कहना बस माननीय संसद 2 बारी इथों जित्ती है गेन और भारी बहुमत कन्नै लोकें रज्जियै वोट पाया। इन्ना वोट मैं आखना कुसै भी सांसद की नहीं पिया जिन्ना सांसद साढ़े माननीय संसद की पिया वोट। बड़े शर्म की गल है और उनके तो दर्शन नहीं होंगे। भगवान के दर्शन करना आसान है लेकिन साढ़े माननीय संसद के दर्शन करना बड़े मुश्किल। अगर देखे 24 घंटे हो मोदी साहब के अगे पिछे फिरते होंगे लेकिन इहदे पुल के प्रति उनका एक भी बयान नहीं आया ट्वीट भी नहीं आया। बड़ी शर्मनाक घटना है और मैं उन्हें निंदा करना इस गल की और मैं प्रशासन की वार्न करना अगर इस पुल की जल्दी चालू नहीं किया गया और वैकल्पिक रूट है अगर वो भी नहीं चला शुरू किया गया और साड़ा जेह्ड़ा प्रदर्शन जेह्ड़ा वो बड़ा उग्र होग। क्योंकि अस बहुत लोग बड़े शांति प्रिय लोग हाँ अस बड़े दिनों दिखा रहे कि अज जेह्ड़ा वैकल्पिक रूट चलदा कल चलदा लेकिन प्रशासन बिल्कुल अखा मुंदी बैठे दा। कम से प्रशासन का और मैं माननीय संसद का भी एक दायित्व बनता है कि इन्हें प्रेशराइज करिए और जेह्ड़ा वैकल्पिक रूट वो शुरू करान। वो देखो तुम सामने वो देखो कोई बार जेह्ड़ा क्रॉस कर रहा वह परिवार अज बेटी की ले जाइए हॉस्पिटल। अगर अज इसलै वो परिवार पानी के भाव च बेही जा तो जिम्मेवार कौन है प्रशासन ते अपनी बांहां खड़ियां करी बैठे दा और इंदा बेचारे दा क्या हालत होग। बिल्कुल बिल्कुल मैं दसना चाहांगा तुस तस्वीरें दिक्खा करदे हो जान जेह्ड़ी हथेली पर लेइयै एक परिवार जेह्ड़ा किन्नी परेशानी किन्ना जूझदा होया नजर आवा करदा तुस दिक्खा करदे हो। सरकार आस्ते मैं आखना चाहांगा कि स्थानीय नुमाइंदे आस्ते बड़ी शर्म की गल है। तुस तस्वीरें दिक्खा करदे हो कि इ'यां अपनी जान की बाजी लाइयै ओह् परिवार जेह्ड़ा जा करदा और तुस दिक्खा करदे हो कि बच्ची उ'नें ओह्दे जेह्ड़े पिता ने उ'नेंगी बच्ची गी मुंडे पर चुके दा और बड़ी बुरी हालत च ओह् जेह्ड़ा इत्थै इस दरिया चो गुजरा करदे न। तस्वीरें तुस दिक्खा करदे हो बड़ी शर्मनाक तस्वीरां न। आज़ादी दे साल बाद भी अज्ज लोकें पानी क्रॉस करने पवा दा नलायकी कुदै ना कुदै जिला इंतजामिया की भी सामने आवा करती है। एक साथी साढ़े कन्नै और जुड़ा इन्हें पुछने जी सर के नाम किहड़े ग्रां रौंदे हो। सर मेरा नाम सतपाल भगत है मैं पंचायत चक छब्बा का सरपंच कि हर दरिया विच पहले भी बरसांती पानी आंदा हा ये कोई नवा नहीं आता। जे कांग्रेस ने 70 साल कांग्रेस ने राज किया
ਤੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਣਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤੋੜਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਨੀ ਇਹ ਪੁਲ ਥੋੜੀ ਚਿਰ ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਦੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਝੱਟ ਟੁੱਟੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 8-10 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਫਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਈਏ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮੇਨ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਲਈ ਹੈ पंजाब को लइए अलग अलग रियासतों को लइए तो जम्मू कन्नै श्रीनगर तक जोड़ता है जितना साड़ी यात्रा है अमरनाथ यात्रा चला दी है और उन्होंने देखा ही आ कि साड़ी लाट आज तक पूरी स्टेट का जो मेन रस्ता इहो रस्ता है और इहो रस्ता डिस्कनैक्ट जो है इस पुल की वजह कहने लगा था प्रशासन के प्रशासन महाराज जो देखे जाए सरकार ने जो बोर्ड लिए बनी ही तो इनके पर इन्ना भरोसा किया और बहुमत इन्ना कि मिलया इन्हें कि जिन्ना चाहिए दूना त्रीना ने वोट पाई है बनाया अज संसद जोड़ा है वो इतना लभा नहीं है कुछ ही नहीं लभा तो जो इतों के DDC BDC वगैरह लंगड़ फंगड़ जिन्हें भी हैं वो सब मजे ने सुते दे वो सिर्फ यही आखते हैं 9 साल बेमिसाल 9 साल बेमिसाल मोदी सरकार बड़ा कुछ करा दी ये करा दी मोदी सरकार हज़ारों लोग एक दिन चो टपते हैं उनके वास्ते कितनी दिक्कत आ रही होग तो ये प्रशासन ने दिखना चाहिए और इतों के MP ने दिखना चाहिए और इतों की एडमिनिस्ट्रेशन ने दिखना चाहिए और इतों की LG ने दिखना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिखना चाहिए कि जल्दी को जल्दी अगर नहीं बनाया गया उग्र प्रदर्शन करने लिए तैयार हो अगे मजबूर हो अगे अगर इस तरह इन्हें कुछ किया थी। बिल्कुल काफ़ी दिक्कतें ये लोग इतों के इन्हें भी सुनाया स्थानीय लोग ने सरपंच ने बॉर्डर इलाके इतने पुजे तो इन्हें भी देखा कि लोगों की दिक्कतें लगातार पता कर दी तुसें तस्वीरें भी देखा कि परिवार जोड़ा एक बेटी चेक करान जा करता हा कियां वो दरिया के उफान के बिचा निकला करता हा जदोजहद करा करता हा कोशिश करा करता हा सेफली पार पुजने की दिक्कतें लोगों दी लगातार पता कर दियां लेकिन नाराज़गी इनकी जी साफ तौर पर स्थानीय जोड़े सांसद ने उनके प्रति भी इन्हें जाहिर की इन्हें आख्या कि कोई भी जिले च जाके पिछले गल होंगी है तो उनका एक ट्वीट आ जाता और इस मामले के लिए उन्हें एक भी ट्वीट नहीं किया दुख भी उन्हें जोड़ा ये प्रति जाहिर नहीं किया और कुछ ना कुछ उनका भी फर्ज बनता है कि जहाँ तो मौका दिखना तो मेरा जिला इंतजामिया की नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कुछ ना कुछ सख्ती तौर पर उनके आदेश देन ताकि इतों लोगों की राहत मिली सके नहीं तो आने वाले दिनों जियां लोग अपनी जान की बाजी लाइए इतों दरिया टप्पा करते हैं बड़ा हादसा भी इतना हो सकता है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर कठुआ तो चरणजीत सिंह ग्राउंड रिपोर्ट तुंदा स्वागत है जे इस वक्त असी पुज रहे हैं प्राइमरी हैल्थ सेंटर अरनिया जिते इत्थे जिहड़ा एक मामला जिहड़ा वो देखने को लभ्या है कि CSFI का जवान जिहड़ा वो पुज्या है उसका आखना है कि वो जिले अपनी ड्यूटी जिहड़ी है वो दे करता है उस दौरान उन्होंने जिहड़ी है सप के कारण जिहड़ा वो दसा गया तो प्राइमरी हैल्थ सेंटर अरनिया भी पुज्या तो उत्थे मौजूद डॉक्टरों द्वारा उसका जिहड़ा फर्स्ट ट्रीटमेंट जिहड़ा वो किया गया तो जिहदे बाद उस जवान की जिहड़ी जान जिहड़ी है वो बचाई जा सकी उसके बाद उस जवान द्वारा जिहड़ा है एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होया करता है कि जवान के ठीक होने के बाद वो प्राइमरी हैल्थ सेंटर अरनिया पुज्या और डॉक्टरों का जिहड़ा उन्हें शुक्रिया अदा किया। इस वक्त साडे कन्नै गलबात करने वास्ते डॉक्टर रोहित होरन उनके कन्नै जानांगे कि जिहड़ा ये बॉर्डर बेल्ट का इलाका है इत्थे कई ऐसे मामले जिहड़े ये देखने को लभदे हैं कि कई बार लोग अपने खेतों में जिहड़े काम करन जाते हैं उनकी जिहड़ा है जिहड़ा सप की तरफों दसा जाता तो वह जिहड़ा लापरवाही इहदे उपर बरतदे ने ते डॉक्टर साहब साडे कन्नै मौजूद है उनके कन्नै गलबात करांगे कि लोकां नूं किस तरह की अवेयरनेस जिहड़ी है उनकी तरफों जिहड़ी है वो दी जाए। सर नमस्कार। क्योंकि आपने ये बड़ा अच्छा टॉपिक चूज़ किया कि हम स्नेक बाइट की अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा सकें। तो इसमें देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे अच्छी बात तो ये थी उसकी कि मोस्टली जब भी लोगों को स्नेक बाइट होता है तो लोग एक कोशिश करते हैं जो मैं क्लियर करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उस अगर सपोज मेरी फिंगर पे स्नेक बाइट हुआ चाहे वो हाथ हो चाहे पैर हो लोग उसके पीछे का हिस्सा बांध देते हैं। ये चीज़ कभी भी नहीं करनी। जहाँ भी आपको बाइट होती है ना तो उस बाइट को डिस्ट्रॉय करो ना उसके पीछे का हिस्सा बांधना। ये चीज़ खास ध्यान रखिए। आप अगर आप उस चीज़ को बांधते हो तो जब हम ब्लड टेस्ट करेंगे उसमें नहीं आएगा। तो इसलिए कभी भी बाइट हो जाए उसको कुछ नहीं बांधना है, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। घबराने से सर्कुलेशन तेज़ हो जाएगी और जहर ज़्यादा तेज़ी से फैलना शुरू हो जाएगा। अब मैं बात करना चाहूँगा कि जो आप CSF के जवान की बात कर रहे हो ये परसों का मामला है सर। परसों सुबह तकरीबन 8:30 का टाइम था तो हमारे पास एक पेशेंट आता है CSF का जवान जिसको गिडनेस हो रही थी, चक्कर आ रहे थे और उसका कहना था मुझे कान पे स्नेक बाइट हुआ है। जैसे हमने उसको देखा कुछ टेस्ट की ज़रूरत होती है वो टेस्ट हमने यहाँ पे करवाए बट इट लुक लाइक ए न्यूरोटॉक्सिक बाइट। उसको चक्कर आ रहे थे, उसकी ब्रीदिंग जो सांस लेना वो तकलीफ़ हो रही थी, उसकी बॉडी जो है वो सुन्न होती जा रही थी, उसकी बाजू जो है पैरालिसिस में जा रही थी तो वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। उस कंडीशंस को देखते हुए हमने इमीडिएटली पहले उसका ब्लड टेस्ट किया और उसके सिम्टम्स देखे जब तो हमारे साथ जो हमारे सीनियर फिजिशियंस हैं वो हमेशा ऑनलाइन रहते ही रहते हैं।
हमने इमीडिएटली उनको जो कंडीशन है उनको इन्फॉर्म की। इवन वन ऑफ डॉक्टर निरुपम गुप्ता, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, ही सपोर्टेड अस इन दिस। अपने मेडिकल असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर भारतभूषण, उन्होंने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया हमें। 108 एम्बुलेंस की सपोर्ट रही हमारे साथ इस केस में, क्योंकि एक मौका हमें ऐसा लगा कि बिकॉज पेशेंट वाज टोटली रेस्टलेस और जो फुल गिडीनेस था, ड्रोजीनेस में था, तो एक बार हमें भी लगा यार थोड़ा सा बचाना मुश्किल हो जाएगा इसको। बट जैसे ही हमारी सीनियर डॉक्टर्स की एडवाइस हमें मिली कि गो हैड एंड यू हैव टू सेव दिस पेशेंट, तो इमीडिएटली हमने उसको जो एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शंस होते हैं, जो सांप की एंटीडोट होती है सांप के काटने के बाद, तो वो हमने इमीडिएटली उनको एंटी स्नेक वेनम जो है वो 100 ml NS में डाल के इंजेक्ट किए एज पर द गाइडलाइंस। उसको वो करने के बाद हमने उनको प्रॉपर, पेशेंट वाज हैविंग ब्रीदिंग डिफिकल्टी, हमने उनको प्रॉपर ऑक्सीजन लगा के अपना मेडिकल असिस्टेंट साथ भेज के उनको GMC जम्मू में रेफर किया। जब वो वहाँ पहुँचे तो आगे GMC को हमने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ था, तो जिसकी वजह से जैसे वो GMC पहुँचे तो उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट बाकी जो था वो भी स्टार्ट हो गया। तो उनकी जब वो ठीक हुए तो ही हैज़ कॉल्ड मी इन द इवनिंग, डॉक्टर साहब थैंक यू, आप मेरे लिए भगवान हो। इट वॉज नथिंग लाइक दैट, आई वॉज जस्ट डूइंग माई ड्यूटी। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था और दिस इज़ माई ड्यूटी कि जब भी कोई पेशेंट मेरे सामने आए तो मुझे उसकी जान तो बचानी ही है। और हमारे सीनियर डॉक्टर्स जिन्होंने इसमें पूरी सपोर्ट की, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम इवन। और लोगों से जो मेरी अपील है इसके दौरान कि देखिए, वो हरा पीर जगह थी जहाँ उसको स्नेक बाइट हुआ, वहाँ से बाइट के बाद वो 8:30 हमारे पास आते हैं। अगर हमने वो पेशेंट बिना फर्स्ट एड दिए रेफ़र कर दिया होता तो शायद आज वो नहीं होता। सर अगर देखा जाए तो बार्डर क्षेत्र है इस वक्त, ਜਿਹੜੇ किसान है बड़ी तादाद ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਲੇ ਉਨकी स्नेक बाइट ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਕੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਨੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ है वो शरीर ਵਿੱਚ ना फैले। तो क्या लगता है कि ये करना नहीं? देखिए, ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, जहाँ पे बाइट होती है डोंट डिस्ट्रॉय दैट, दूसरी कभी भी नहीं बांधना सर, ये एक गलत तरीका है। और हमने भी देखा है लोग बांध के आते हैं, इसलिए हमें कभी भी इस चीज़ को, इस वुंड को बांधना नहीं होता। बांधने से इन्फेक्शन ब्लड में नहीं शो होगा, अगर ब्लड में नहीं आएगा तो हम ट्रीटमेंट कैसे शुरू करेंगे, पहली चीज़ तो ये। और बांधने से देखिए वो उंगली जो है वो हमने देखे हैं केसेस, लोग बांध देते हैं और वो उंगली सूज के इतनी हो जाती है और कई बार तो वो उंगली ही खत्म हो चुकी होती है, ठीक है। और ये चीज़ जो है बांधने वाला जो क्वेश्चन कर रहे हो, दिस इज टोटली रॉन्ग, कभी भी नहीं बांधना चाहिए। तो अगर बात की जाए कि अगर बॉर्डर क्षेत्र में किसी किसान या किसी के साथ ऐसा हादसा पेश आता है, क्या जो अर्निया प्राइमरी हेल्थ सेंटर है यहाँ पे इसका इलाज है फर्स्ट? देखिए, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, डॉग बाइट का भी लोगों को कंसेप्ट नहीं था, इनफैक्ट यू आर द विक्टिम इन दैट। तो डॉग बाइट्स के इंजेक्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, किसी को डॉग बाइट हो जाए वो यहाँ पर आके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, किसी को स्नेक बाइट हो जाए उनको फर्स्ट एड ज़रूर मिलेगी यहाँ पर। ये क्षेत्र के लोगों का भी, हमारे इवन आई एम लोकल टू दिस एरिया, तो जो BMO बिश्ना डॉक्टर शमीम अहमद हैं, उनका काफ़ी इंटरेस्ट है कि अर्निया में ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई जाएँ। CMO जम्मू डॉक्टर हरबख्श सिंह, उनका काफ़ी इंटरेस्ट है। अगर आप देखोगे पिछले 6 महीने में PSC अर्निया में ड्रास्टिक चेंजेस आई हैं। यहाँ पर कभी बॉडी प्रोफाइल्स नहीं हुआ करती थी, अब पूरे बॉडी प्रोफाइल के टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं, यहाँ पे कार्डियक मीटर अवेलेबल है, यहाँ पे ECG फैसिलिटी कभी भी नहीं थी, ECG फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पे हार्डली 2 डॉक्टर हुआ करते थे, आज 8 डॉक्टर अवेलेबल हैं, स्टाफ पूरा है, एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल है, एंटी रेबीज वैक्सीन अवेलेबल है, एंटी रेबीज सीरम अवेलेबल है हमारे पास। तो जब इतना कुछ अवेलेबल है तो मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अब आप उस पुराने अर्निया हॉस्पिटल को मत देखिए, आप ये देखिए कि अब वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, तो प्लीज़ यहाँ पर आके इन चीज़ों का फ़ायदा लो। हमने बड़ी बार नोटिस किया है, लोग स्नेक बाइट होने के बाद ये सोचते हैं कि यार ये छोटा हॉस्पिटल है, यहाँ पर फ़ायदा नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जो पेशेंट्स आए थे, जिस पेशेंट की आप बात कर रहे हो, उनके दिमाग में ये कंसेप्ट था कि यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन जब उन्होंने हमारा टीम वर्क देखा और हाउ क्विकली अवर स्टाफ पार्टिसिपेटेड इन दैट, और किस तरीके से इन्होंने, और वो सब कुछ एक साइड पे खड़े होकर देखते रहे। और जब हमने वो पेशेंट की जान बचने के बाद जब वो थैंक्स कहने आए, तो बाई चांस ही BMO सर यहाँ पे थे, तो उन्होंने BMO सर को बताया कि सर हाउ योर टीम वाज पार्टिसिपेटेड इन दैट टू। तो उसमें किस तरीके से टीम ने काम किया, हर एक बंदे ने हेल्प की, हर एक बंदे ने सारे काम किए और उस बंदे की जान बचा सका। अगर गल की जाए, अगर CISF के जवान की तरफों अगर पहले इतने जो अर्निया प्राइमरी हेल्थ सेंटर अगर इतने नहीं आ रहे होंगे, डायरेक्ट जम्मू चली जाते, तो क्या उनकी जान को खतरा हो सकता है? सर जो उसकी कंडीशन थी ना, तो वो तो हमें ऐसा लगा कि अगर वो 10 मिनट भी लेट हो जाते तो शायद उनको बचाना मुश्किल हो जाता।
और जब हमने उनको ट्रीटमेंट किया, इनफैक्ट वी हैव कॉल, हम वीडियो कॉल पे अपने फिजिशियन के साथ भी थे, जब उन्होंने उसकी कंडीशन देखी तो उन्होंने इमीडिएटली बोला गिव एंटी स्नेक वेनम, इनको जल्दी से जल्दी एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन दिलाया जाए। तो उनके डायरेक्शन पे हमने इमीडिएटली एक्ट किया और उनको एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन दिए। और ये अवेलेबिलिटी करवाना हमारे, मैं बीएमओ सर और सीएमओ दोनों सर का थैंक यू करूँगा कि उन्होंने ये इंजेक्शंस इस पीएससी लेवल पे अवेलेबल करवाए थे, तो इसलिए ये यूज हो सके और पेशेंट की जान बच सके। कैपेसिटी कुल्लू जिले की सब्जी मंडियों में लौट रही है रौनक, किसानों बागबानों को फसलों के मिल रहे हैं उचित दाम। हिमाचल प्रदेश में बारिश से अभी नहीं मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, कई क्षेत्रों में बारिश। कांगड़ा के बनखंडी में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा जू, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दी मंजूरी, सीएम ने ट्वीट करके जताई खुशी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का किया उद्घाटन, कहा भविष्य में ओलंपिक का भी आयोजन करेगा भारत, चल रही हैं तैयारियां। चंबा मिंजर मेले में बाहर के राज्यों से आए व्यापारियों ने ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਾ ਕਰਦੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਦਾਖ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਖਾਸ ਡੋਗਰੀ कार्यक्रम ਵੱਲੋਂ ਡੋਗਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਪਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੰਨੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਿਆ ਯਾਨੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤਰੂਟਾ ਮੋੜ ਕੋਲ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸਮਪੁਰਾ की एक सड़क जाती है जी काफ़ी पुरानी सड़क और लगता है कि खैर 2-3 बारी का बनी होनी है, लेकिन अज उस सड़क की हालत जी है ना वो बड़ी बदतर हो चुकी थी और लगातार 5 साल होया नाड़ा टेंडर होए दे, लेकिन ठेकेदार की बक्खी का जो काम नहीं किया जा करता। लोगों की जी है बड़ी परेशानी जी है वो आवा करती है। और तकरीबन अगर गल करचे तो 15 तो 20 ग्रां जोड़े ने लोग जोड़े रोज़ जोड़े ने इस सड़कों पर सफ़र करते हैं। और कन्ने का कन्ने अगर गल करचे स्टूडेंट तक भी कि कितना परेशानी आवा दी होग और किसानी की कितनी दिक्कत आवा करती होग। और ये सड़क अगर गल करचे तो बाबा चमड़ियाल की जी पहले मनी जाती कि ये सड़क जी है वो जाती है और लोग इधर गै जाते हैं, लेकिन अज सड़क की हालत जी बड़ी खस्ता हो चुकी थी। और प्रशासन की अगर गल करचे तो प्रशासन की बक्खी का भी कोई ध्यान नहीं दिता जा करता और जिस ठेकेदार ने इस सड़क का जोड़ा काम लेदा वो काम नहीं करा करता। और अगर गल करचे पिछले दिनों की तो कई राजनीतिक दलों की बक्खी का जोड़े प्रोटेस्ट भी किए गए और कई लोगों की बक्खी का भी प्रशासन की चेतावनी दी गई कि इस सड़क का काम कराओ, लोगों की जी बड़ी परेशानी आवे। लेकिन अगर गल करचे सरकार की तो तुसें हुण पिछले दिन सुनिया होना भाजपा सरकार की बक्खी का 9 साल बेमिसाल बनाए गए हैं। ये बेमिसाल लब्भा कर देना बार्डर इलाके की जी रोड जाती है अगर सड़क ग्रां दे विच नहीं पुजी सकती, कई ग्रां इहदे कन्नै लगदे ने तो डिवेलपमेंट कित्थों लभनी है। रोड गै जी रोड कनैक्टिविटी कन्नै गै देश के प्रधानमंत्री आखदे ग्रां की जी डिवेलपमेंट लभदी है, लेकिन विकास अगर सड़क का नहीं है तो लोगों का कि'यां विकास होना। बड़ी सारी परेशानियां जिहड़ियां कि लोगों की आवा करदियां ने, लोग जिहड़े ने बड़े परेशान लब्भा करते हैं खासकर इस सड़क कोला। और इसलै अगर गल करचे सड़क की हालत जी है बरसाती के दिनें भलेआं गै बुरी जी है वो होई चुकी दी। और कई दफ़ा लोगों जी प्रशासन अगे मंग भी की है कि इस रोड की जड़ा है वो ठीक किया जा और जिस ठेकेदार की इस सड़क का टेंडर दिता गया उसके उपर नकेल कसी जा। लेकिन खैर प्रशासन भी बेबस लब्भा करता और ठेकेदार जो अपनी मनमानी करा करता नहीं जोड़ा कि कम करा करता और लोग जोड़े ने इहदा जोड़ा खमियाजा लोगों की भुगतने पवा करता। साढ़े कन्नै जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जोड़े इधर के लोकल लीडर बने ने, इंदे कन्नै अस गल करने कितनी दिक्कत आवा करती है। और इन्हें भी प्रोटेस्ट किया है इस मंग के लिए कि इत्थे जोड़ा सड़क का जोड़ा काम जोड़ा वो किया जा ताकि लोगों की परेशानी नहीं आवे। साहिल जी ये जानना चाहिए कि कितनी परेशानी आवा दी और कितनी संख्या च लोग जोड़े ग्रां इत्थे रहिंदे ने और कितनी दिक्कत आवा करदी। शाम जी पहला तो तुहाडा बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा कि इस बर्निंग टॉपिक ही लईए तुसीं अज समय कड्ढिया और इस टॉपिक की कवर करने वास्ते इत्थे आए। बड़े दुख कन्नै मी ये गल पले पले आखने पौंदी है कि अज शायद इन्ने प्रोटेस्ट करने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ी है ना वो अपनी निंदर कोला उठा दी नहीं है। कैसा वो ठेकेदार है, कुत्थे तक उसका नैक्सस चला दा है कि एडमिनिस्ट्रेशन एलजी सरकार सेंटर सरकार बेबस लब्भा दी उस ठेकेदार दे अगे जिहड़ा कि इस सड़क की अज मैं आखां 7-8 साल को ज़्यादा का समय होई है काम शुरू होए दे। विजयपुर च जदों MP साहब ने रिबन कट्टिया कि महाराज बाईपर कोला लईए तो शामदू तक जिहड़ा सड़क का काम कंप्लीट होग, लेकिन बड़े दुख कन्नै आखना पौंदा कि बड़े असें प्रोटेस्ट बड़े यत्न इस चीज़ की लईए किते, लेकिन वो ठेकेदार टस कोला मस नहीं होआ दा। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन अगे भी ये सवाल
ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਵਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਿਪੂਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇੱਥੇ ਬਲੈਕ ਟੌਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸਕਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕੰਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਆਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਗਰਾਏਗੀ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਨ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ ਬਾਬਾ ਚੰਬਲਿਆਲ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਬਾਇਆ ਅਵਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਡ ਜਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਭਾਜਪਾ 9 ਸਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਨਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 9 ਸਾਲ ਆਹੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਦਿਖੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆने वाले दिनों 'ਚ ਕੋਈ ਰੱਬ करे कोहेगी दिखने की थोन भी नहीं जे साढ़े कोल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं है, सानू पीने की पानी नहीं थोआदा, बिजली नहीं थोआदी, सड़कां कनैक्टिविटी के नाम पर नहीं थोआदियां ते इहो जी सरकार की जे लोकें मौका दिता हा ते वो सरकार लोकें दी जेहड़ियां एक्सपैक्टेशंस ने उहदे उपर काम की नहीं करी पा रही। इस वजह कन्नै जे मैं अज गल करां, अज कोई भी ट्रांसपोर्टर, कोई भी मैटाडोर वाला, कोई भी आटो वाला इस सड़क उपर अपनी गड्डी चलाइए राजी नहीं है। क्यों चलाएगा? ਕਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਹਗ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈਏ ਗੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਗਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦਿਖਾਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਾਡੋਰ, ਕੋਈ ਆਟੋ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਇਸ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਆ ਰੋਡ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕੰਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਗਰਾਏ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਲਸੇਲਰ ਇਸ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਆਈਏ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਜੇਪੁਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਸਲੇ ਘਰਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਚਲੀਏ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਆਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਹੇ ਦਿਖਾਦੇ ਆ कि किन्नी मुश्किलातें उपर इत्थे दा जेह्ड़े तबका है वो निकला दा और खास तौर पर इहदा सब तो ज़्यादा इफेक्ट मैं आखगा वो आदा रामगढ़ बाजार की। इस चीज़ उपर कुसै दा ध्यान नहीं जादा। अज कोई भी साडे पिंडे दे जेह्ड़े निवासी ना छोटी मोटी खरीदारी करने वास्ते रामगढ़ बाजार च जंदे हे और रामगढ़ बाजार साडे इस ग्रामीण इलाके वास्ते एक हब दा काम करदा है। लेकिन अज जिले रोड अवेलेबल नहीं है ते साडे जेह्ड़े पिंडे दे साडे निवासी ना वो दूआ रोड लईए सीधा विजयपुर चली जंदे, जिहदे कन्नै रामगढ़ बाजार च जेह्ड़ी है वो जेह्ड़ी खरीदारी है ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵਾ ਕਰਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੱਖੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਔਰ ਜਲਦੀ ਕੋਲਾ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰੋਡ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਚਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਠੱਪ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਰੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਥੋਂ? देखो मैं ਤੁਹਾਡੇ माध्यम के थ्रू ये आखना चाहगा कि असें पहले भी इस रोड की लईए बड़ी बारी रामगढ़ के एक बारी तहसील च प्रोटेस्ट किया। थोड़े दिन पहला असें जेह्ड़ा त्रुटा मोड़ जेह्ड़ा मेन जित्थों ये रोड स्टार्ट हुंदा उत्थे भी प्रोटेस्ट किया और बड़ी चलाकी कन्नै जेह्ड़ा ठेकेदार है वो की करदा कि अगले दिन पेपर भेजी उड़दा इत्थे कम्म लाने वास्ते, जिहदे कन्नै कि एक मैसेजिंग चली जंदी कि नहीं महाराज कल प्रोटेस्ट होया ते अज्ज कम्म शुरू होई आ। लेकिन वो एक आई वाश की तरह चला दा जनता की सिर्फ एक आई वाश करी उड़दे ना हो कि नहीं जी असें कम्म लाई उड़िया हूँ तुहानूं सड़कें उपर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तुहाडे माध्यम के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन की ये चेतावनी देगा, ये वार्निंग देगा उन्हें कि जल्दी कोला जल्दी इस रोड पर जड़ा ये काम लाया जाए, नहीं तो अस इहदे वास्ते जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इहदे वास्ते कोई उग्र प्रदर्शन करने की तैयार है। मैं इत्थों दा ग्रामीण निवासी जिन्ने इन्हें की लईए अस सड़क ब्लॉक करने वास्ते तैयार हैं ताकि जनता की जड़ा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुहैया होए। बिल्कुल तुसें सुनिया होना कि किन्नी परेशानी जी है खासकर इन्हें इलाके के लोगों की आवा करती है और पिछले 5 सालों की आवा करती। लेकिन अगर गल करचे प्रशासन तसदा मस नहीं होया, दिक्कत बड़े बारी सुनाइयां चाहे वो प्रोटेस्ट के माध्यम करनी हो। लेकिन भाजपा की अगर गल करचे तो 9 साल बेमिसाल बनाए गए हैं, लेकिन ये बेमिसाल जोड़ा है लोगों की बड़ा भारी पवा करता और लोग जोड़े ने नाराज लभा करते हैं। खैर अगर गल करचे लोकल लीडरें की तो कोई भी लीडर इसगी लिए कोई गलबात नहीं करा दा और जिन्हें इस रोड का काम शुरू कराया मैंबर पार्लीमेंट जुगल किशोर शर्मा ने उन्हें इस रोड का काम जड़ा शुरू करवाया हा रिबन कट्टिए। लेकिन इलैक्शन आने वाली है लेकिन रोड का काम पूरा नहीं होया। तो कुदै ना कुदै अगर गल करचे आने वाली इलैक्शन के विच ये मुद्दा जड़ा पंचायती इलैक्शन च भी बनने वाला और MLA दी इलैक्शन अगर सरकार करवाती है उहदे च भी बनने वाला और MP इलैक्शन के विच भी बनने वाला। लेकिन ये मुद्दा बड़ा ज़्यादा गरमाए दा और लोग बड़े नाराज जेहड़े ने प्रशासन कोला ते सरकार कोला लभा करदे ने। और कन्नै गै कन्नै कुदै अगर गल करचे तो कई जेहड़े अपोजिशन के राजनीतिक दल है वह भी नहीं लभा करते, उनका भी फर्ज बनता कि वो इत्थे पुज्जन और लोगों की समस्या की जड़ा है उजागर करन और हल करवान। लेकिन अगर गल जहरा सवाल है नहीं अगर गल करचे तो उठते हैं
भाजपा सरकार उपर जिंदे कई लीडर कार्यक्रम करा करते, रोज़ ध्याड़ी कार्यक्रम हुआ करते, लेकिन इस सड़क गी लेइयै कुसै ने भी मंग नहीं की। और जिला प्रशासन की अगर गल करचै तो वो पैहले गै गुड़ ने टेकी चुके दा इस ठेकेदार दे अगे। हुण डिमांड सिर्फ एलजी अगे की जा करती है कि तुस साडी समस्या सुनो और हल करो, लेकिन लिहाजा लोकें की उम्मीद जिहड़ी है वो अजे भी बनी दी है, लेकिन उम्मीद जिहड़ी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कोला टुटी गेदी है। लेकिन हुण आई जिहड़ी एडमिनिस्ट्रेशन है उंदे कोला उम्मीद बनी दी है कि साढ़े रोड का कम्म कुतै बनग, लेकिन नुकसान जिहड़ा आ स्टूडेंटें गी होआ दा, बार्डर दे लोकें गी होआ दा, सिक्योरिटी फोर्स गी होआ दा, बड़े सारे तकवे न ऐसे जेह्ड़े सफर करा करदे। और इ'यै प्रशासन अगे मंग कीती जा करदी है कि रोड साढ़ा जेह्ड़ा है ओह् बनाया जा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर ਲਈ सांबा थमां मैं श्याम सुंदर। तो दिखाते न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल का खास डोगरी प्रोग्राम। रियासी इस वेले जिला जिहड़ा है वो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि रियासी दे विच बड़ी सारी एक ऐसियां उपलब्धियां जिहड़ियां सरकार ने जिहड़ियां इत्थे दित्तियां न, जिहदी वजह कन्नै रियासी जिहड़ा काफ़ी ज़्यादा जिहड़ा चर्चा विच इस वेले आई चुके दा। इस वेले रियासी दे विच लिथियम का भंडार जिहड़ा है वो रियासी दे सलाल इलाके च पाया गया। मेरे कन्नै इस वेले गलबात करने आस्तै सलाल इलाके दे गै लोग न। ये रियासी जिला हैडकुआटर इस वेले जिहड़े ने चक्कर कट्टा दे न, क्योंकि इनेंगी पता तो इस वेले नहीं लग्गा दा कि इंदे कन्नै केह् होने वाला है। यानी कि सरकार जिहड़ी है दिसंबर महीने ऑक्शन जिहड़ी है वो करने की जा रही है, और लेकिन इंदे लोकें दा जिहड़ा है वो कंपलसेशन का कोई भी अजें तक जिहड़ा वो स्कीम जिहड़ी है वो सामने नहीं आती है, जिहदी वजह कन्नै ये लोग जिहड़े ने कुतै ना कुतै चिंतित जरूर हैं। तुस अपना नाम दस्सिओ और मिगी दस्सिओ कि लिथियम का भंडार जिस वेले मिलेआ, लोकें बड़ी सारी खुशियां बनाइयां कि सलाल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले च जिहड़ा लिथियम भंडार जिहड़ा मिलेआ, लेकिन हुण तुंदे कन्नै केह् होना है वो तुसेंगी अज दिन तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ दा क्या सुनाया गया? जमीनें का क्या तुसेंगी मुआवजा लभना नहीं लभना, कोठियां का लभना नहीं लभना, क्या थोड़े बारे रणनीति सरकार ने सोची ली? सारे कोला पहले न्यूज़ 18 का मैं धन्यवाद करना चाहंग। कहानी जी जियां तुसें लिथियम के बारे पुछया, जिस टाइम जे लिथियम जेह्का हा एह्दी खोज होई, खोज होने बाद पता लग्गेआ कि सलाल दे विच लिथियम 5.9 मिलियन टन इत्थे पाया गया। मगर उस टाइम कुछ लोग जेह्के हे बड़े धूमधाम कन्नै खुशियां लड्डू भी उ'नें बंडे, मगर अज जो टाइम आई चुके कि वो जेह्के साढ़े ग्रां दे लोग न जां सराउंडिंग उत्थे रौहने आह्ले लोग न, वो इन्ने चिंतित होई चुके दे कि उ'नेंगी किसी प्रकार की भी अज जो जेह्की सुविधा मिलनी चाहिए ही, बच्चे का केह् होना, आने आह्ले लोकें दे भविष्य का केह् होना, बिल्कुल चिंतित न। उनकी कोई देख रेख नहीं हो रही, कोई डिपार्टमेंट उत्थे नहीं जा रहा कि गल करे कि तुसें लोकें केह् मिलना केह् नहीं मिलना। हाँ, मेरा जेह्का हर रोज़ डिस्ट्रिक्ट रियासी दे विच आना होंदा, और कल गै मैं नायब तहसीलदार साहब उंदे कन्नै मिलेआ इस्से मामले पर ज़्यादातर मेरी इस टाइम की जेह्की दौड़ जेह्की